मैं पागल हूँ। कोई भी व्यक्ति नहीं कहता है कि मैं पागल हूँ, मैं पापी हूँ। कोई कहता है क्या? नहीं कहता है ना। अपने को कोई पागल नहीं घोषित करता है। अगर किसी को आप पागल कह दे तो अगला व्यक्ति तुरंत गुस्सा में हो जाता है। और यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा सब हो जाता है। क्या हमारी मानवता है प्यारे बच्चों? अगर कोई अपशब्द एक दो बार बोल ही दिया तो क्या मेरे शरीर में लग गया? किसी की कहने से क्या मैं पागल हो जाता हूँ? सोचने की बात है। हमारी सोच कमजोर है और कुछ नहीं। मेरी सोच में कमी है। अगर कोई पागल कह दे, वाह, जीवन धन्य हो जाता है। आप पागल के अर्थ नहीं जानते हो, इसलिए गुस्सा कर जाते हो। बड़ा सुंदर शब्द होता है पागल। पागल माने होता ही है जो पाके गल जाए, जो अपने प्रभु को पाके गल जाए, लीन हो जाए, विलीन हो जाए, उसका नाम पागल है। कृष्ण नाम में विलीन हो जाए। मीरा पागल हो गई। सब लोग मीरा को घोषित कर दिया, ये तो पगली है। आहा, ओहो मेरे प्यारे। और वही पागल भगवान का साक्षात्कार कर लिया। हम और आप नहीं किए, लेकिन वही पगली जो है भगवान का साक्षात्कार कर लिया। तो बताओ, पागल होना खराबी नहीं है। पागलपन गोविंद के लिए हो। पागल जो है अपने उद्धार के लिए हो, तो वह पागल जो है धन्य है। किसी और के लिए पागल होना तो पतन का कारण है, लेकिन नारायण के लिए, नारायण का हो जाना, गोविंद का हो जाना, प्रभु में लीन हो जाना, प्रभु में विलीन हो जाना, ये पागलपन अगर मिल जाए, ये पागल सवार हो जाए सर में, शरीर में, तो वो जिसका जीवन धन्य हो जाए। पागलपन, प्रेम जिसको कहते हैं। मीरा प्रेम दीवानी, मीरा तो प्रेम की दीवानी थी, पागलपन थी। मीरा ने देखी हमारे पिता ने हजारों खस्सी बकरियां हमारी शादी में काटने के लिए तैयार किए। मीरा को देख करके दया द्रवीभूत हो जाती है, दया आ जाती है। मेरे लिए इतने जीव जंतु, एक की शादी में इतने जीव जंतु की हत्या। मीरा ने सब कुछ त्याग कर दिया और गोविंद से कहा, प्रभु मैं तो आप ही से विवाह करूँ, मैं दूसरे से नहीं। और मीरा घर द्वार छोड़ के चली। मीरा को लोग पागल घोषित कर दिया। मीरा जो थी पागलों की तरह मंदिरों में जा जा करके भगवान की पूजन करती थी, अपने ठाकुर की नेह लगाती थी और ठाकुर से ही विवाह की, और ठाकुर ने स्वीकार भी किया। ऐसी पागलपन हो जाए प्यारे, आहा, जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। ऐसी पागलपन मिल जाए तो समझ लेना हमारा जीवन उद्धार हो। और ऐसी जीवन भगवान से बारंबार सबको मिल जाए, सब भगवान के हो जाए। कोई पागल कह दे तो घबराना मत, गुस्सा मत करना। उसके कहने से आप पागल नहीं हो जाओगे। कोई दुर्शब्द अपशब्द बोल भी दे तो स्वीकार कर लेना, वो सकने वाली नहीं है, लेकिन उस बात पे वो व्यक्ति विचार करेगा। जब आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे तो अगला व्यक्ति विचार करेगा और फिर वो क्षमा प्रार्थना करने के लिए आपके समक्ष में आता। पागल जो है
क्रोध करना भी पागलपन है, ईर्ष्या करना भी पागलपन है, वासना करना भी पागलपन है, मद युक्त होना भी पागलपन है, लोभ क्षमा जाना भी एक पागल है। अगर अपने जीवन से उतारना है ऐसे वस्तुओं को तो आपका जीवन धन हो जाए। क्रोध करना परमात्मा के प्रति क्रोध करो, ईर्ष्या करना गोविंद के प्रति करो, वासना करना गोविंद के प्रति, प्रभु से मिलन की पागलपन समा जाए। आहा, मेरा जीवन धन हो जाए। मद करो, मेरे गोविंद के जैसा कोई सुंदर नहीं है। ये मद होना चाहिए, ये प्रेम होना चाहिए, मेरे गोविंद के सिवाय कुछ नहीं है, सब बेकार है। लोभ भी करो तो गोविंद के प्रति, प्रभु के इस रूप का दर्शन करे, इस रूप का दर्शन करे। ऐसे रूप में मेरे ठाकुर का दर्शन, ऐसे रूप में मेरे गोविंद का दर्शन। ये पागलपन है प्यारे, गोविंद का जो हो जाए वही पागल है। मैं पागल हूँ। आहा, पागल का दूसरा नाम है जो किसी को पाकर के जो गल जाए, उसमें लीन हो जाए, वह पागलपन। पागल में 4 शब्द हैं, हिंदी में पागल में 3 शब्द हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में देखा जाए तो पागल का 4 शब्द है। पी से PAGL, पागल। पी से होता है प्यारे हो जाना, अपने ठाकुर को स्वरूप में लीन हो जाना, प्यारे हो जाना, उनके प्रति न्यौछावर हो जाना, उनके प्रति जो है एकदम समर्पण हो जाना। ये पागलपन है। शरीर भी मिला है इसी के लिए, उनके लिए हो जाओ, मेरे प्रीतम के लिए हो जाओ, मेरे प्राण धन के लिए, श्याम के लिए हो जाओ। श्याम स्वीकार कर लेंगे प्यारे भाई बंधु, भगवान के लिए प्यारे प्रति। दूसरा ये मन अनमोल होता है, मेरे ठाकुर कितने अनमोल है, ऐसा स्वरूप आज संसार में नहीं मिलने वाला। इतना मेरा प्यारे ठाकुर है, अनमोल है। आप गिराजी में जाते हो, एक भी शिला उठाओ, देखो भगवान का झांकी उसमें दर्शन होता है, भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है प्यारे, कोई कीमत नहीं है। ऐसी पागलपन हो जाना ही जीवन का श्रेय। हमें प्रभु के प्रति पागल हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी अनमोल वस्तु के अनमोल खजाना है, ऐसे के प्रति अगर पागल न होंगे तो इस संसारिक जीव के लिए पागल हो जाओगे, दुनिया बर्बाद कर देगी। ऐसी पागल हो जाए। आगे बनाते हैं, जी माने ज्ञानी, भगवान ज्ञानी भी, उसके प्रति न्यौछावर हो जाना, ज्ञानियों के प्रति अपने को न्यौछावर हो जाना, उसे सर्वस्व दान कर देना, सर्वस्व उनके प्रति जो है समर्पण कर देना। ये पागलपन है। जो कुछ है, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु अर्पण क्या लागे मेरा। ज्ञानी वही है जो ज्ञान को पाकर के भी, या जो हमारे प्रीतम है वो ज्ञान युक्त है, उनको पाने के बाद जो है हम उसमें लीन हो। जो ज्ञान परमात्मा को न पाया, जो ज्ञान गोविंद को न प्राप्त कर पाया, जो ज्ञान जो है अपने इष्ट को नहीं प्राप्त कर पाया, तो मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी वह व्यक्ति जो है अधूरा ही अधूरा है। जो परमात्मा को पा लिया वही महान है, वही ज्ञानी है, वह जो है वह ज्ञानी है।
और अंतिम पागल का एक शब्द आता है एल। एल माने होता है लाजवाब। आहा, क्या सुंदर शब्द लाजवाब। तो मेरे ठाकुर लाजवाब है, उनके सिवाय कौन, दूसरा कोई है ही नहीं। किसकी उपाधि है? मेरे ठाकुर जैसा दूसरा कौन है? वो दयालु भी हैं, कृपालु भी हैं, भक्त वत्सल भी हैं। एक बार उनकी झांकी दिल में उतर जाए, सब कुछ उनका है। इतनी लाजवाब मेरे ठाकुर है, इतनी सुंदर मेरे ठाकुर है, इतनी जो है मेरे प्रभु है, सुंदर सुंदर। उनके आगे कोई सुंदर नहीं। सूर्य चंद्रमा तो उनकी आंख है, चंद्रमा से क्या उपाधि दिया जाए। इतने लाजवाब है जिनके एक बार नेत्र आपके नेत्र से मिल जाए, बस हो गया प्यार, हो गया प्रेम, हो गए पागल। एक बार मिला के तो देखो, अरे बांके बिहारी जाके तो देखो एक बार, एक बार, बस एक बार। एक बार में जब चले जाएंगे और एक बार उनकी नज़र से नज़र मिली, बस हो गई प्यार, बस हो गई नजरें तो चार। फिर तो आप उनके लिए पागल हो जाओगे। उसके प्रति जब पागल हो जाओगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप जो है इस संसार के दिव्य महापुरुष के कटघरे में आप ही आ जाएंगे। ऐसी पागलपन जो भगवान के प्रति न्यौछावर हो जाए तो समझो सब कुछ उनका, आपका, उनका है, उनका आपका है, कोई बाध्य नहीं है। लेकिन एक बार पूर्ण स्वरूप समर्पण की भाव जब आ जाएगी, तब विश्वास आ जाएगी, तब भगवान के प्रति प्रेम तभी प्रकाशित होता है जब उनके प्रति विश्वास हो जाए, उनके प्रति एक संबंध बन जाए। जब तक संबंध नहीं बनेगा भगवान भी कैसे आपको अपनाएंगे। अरे कोई संबंध जोड़ लो, बेटा बना लो, पति बना लो। भगवान यहाँ तक कि पत्नी भी बनने को तैयार। आहा, कुछ तो बनाओ यार, कोई संबंध तो रख लो, गोपी बना लो, कुछ बनाओ। जब कुछ रिलेशन भगवान के प्रति हो जाएगा तो फिर ठाकुर आपके हो जाएंगे और आप ठाकुर के हो जाएंगे। फिर क्या चीज की कमी है? सब कुछ तो सब कुछ इस संसार में प्राप्त हो जाएगा। उनके प्रति पागलपन होकर के तो देखो, सुधार देंगे जिंदगी को, बना देंगे जिंदगी को। और प्रेम की प्रकाष्ठा होती है तभी लोग पागल होते हैं। प्रेम कोई खिलवाड़ नहीं है, कोई साधारण प्रेम नहीं होता है। प्रेम वासना के लिए नहीं होता है, प्रेम जो है दिल से होता है। उसके प्रति जब प्रेम आ जाए, उसके प्रति आदमी व्यक्ति पागल हो जाता है। ये प्रेम की प्रकाष्ठा है। शरीर के लिए प्रेम करना, वासना युक्त हो जाना, पागल बने, ये तो दिखावा है। भगवान के प्रति प्रेम हृदय से होता है और हृदय से जो प्रेम जागृत होता है उसमें छल कपट नहीं होता है। बस एक दूसरे की तरक्की की भावना बनी रहती है, वो आगे की ओर बढ़ते रहे। मेरा प्रेम सी है, मेरा प्यार है, वो आगे बढ़े, उसकी खुशी की जिसमें है वह है मेरे कन्हैया। एक बार ठोकर लगने के बाद परमात्मा के जो हो जाए वही है पागल। बड़ी दृष्टांत है याद। एक बार एक ऐसी घटना वृंदावन में
पागल बाबा का आश्रम है, उनकी कथा मुझे याद आती। मैं संतों के मुख से कथा को श्रवण किया जो आप लोग को श्रवण करा रहे हैं। ऐसे पागल बाबा कभी न्यायाधीश हुआ करते थे, कभी कभी न्यायाधीश हुआ करते थे। एक समय की ऐसी घटना घटी, एक किसान गरीब, नितांत गरीब, किसी तरह अपना परिवार के पालन पोषण किया करता था। एक दिन की बात, उनके घर में कन्या की शादी करना था और शादी करने के लिए जो है उन्होंने पैसे की अभाव था। वहाँ के एक सेठ के पास गए, बोले सेठ जी मेरी कन्या की शादी करना है, कुछ पैसे शुद्ध पर दे दो, उधार न सही तो शुद्ध पर दे दो। सेठ ने कहा अच्छी बात है। 20,000 रुपया वह सेठ निकाल करके तिजोरी से और उस व्यक्ति को यानी उस किसान को प्राप्त कराया। उस पैसा को लेकर के साइन कर करके डेट लिख करके पैसा दे दी। वह किसान व्यक्ति जो है घर आया, अपनी बच्ची की शादी बड़ी धूमधाम के साथ कर दिया। बच्ची अपने घर चली गई, विदाई हो गया। धीरे धीरे वो पैसा को इकट्ठा करके और पैसा जब इकट्ठा हो गया सूद मूड के साथ, वह किसान जो है अपने उस सेठ के पास पहुंचा। बोले महाराज सेठ जी यह आपका पैसा सूद मूड के साथ मैं लाया। उसने खाता वही निकाल करके इनके नाम जो लिखा हुआ था वो नाम को काट दिया। एक उस पैसा को लेकर के और एक छोटा सा पर्ची बनाया। और किसान पढ़ा लिखा तो था नहीं, भगवान का बड़ा प्रिय भक्त था। भगवान के भक्तों के साथ अगर कोई धोखाबाज करता है या उसके प्रति छल करता है तो भगवान छोड़ते नहीं हैं, उसको धर के ऐसा दंड देते हैं जिंदगी भर याद बनी रहती है। इसलिए प्यारे भाई बंधुओं ध्यान देना, कष्ट तो किसी को मत दो। और ख़ास करके कोई संत ब्राह्मण है, भक्त ब्राह्मण है, भक्त है, उसे कभी कष्ट देने के लिए सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारी सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। सेठ ने नहीं समझा और सेठ ने झूठा कागज लिख करके दे दिया। लो आप यह कागज ले जाओ, आपका पैसा चुकता हो। अब वो किसान निश्चिंत हो गया कि चलो पैसा तो चुकता हो ही गया। कागज़ छोटी सी मिली थी, उस पर कुछ सादा कोरा कागज़ था, कुछ लिखा हुआ नहीं था। साल भर बीता, 2 साल बीता, सेठ ने एक नोटिस केस ठोक दिया आप थाने में। पुलिस सब आए, उस किसान को पकड़ कर ले जाए, आप के पास केस आया है और सेठ जी के द्वारा कि आप सेठ जी के फलाने डेट को पैसा लिए थे, आज 2 वर्ष हो गया, आपने उनका पैसा चुकता नहीं किया। और किसान को दिमाग जो है टकराया, प्रभु ये क्या किया आपने? मैंने तो पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया, लेकिन ये सेठ पुनः दोबारा पैसा कहाँ से देंगे प्रभु? वह किसान जो है रघुनाथ जी के मंदिर में गया, रघुनाथ जी से अर्जी लगाया, प्रभु ये क्या विडम्बना है, आप तो साक्षी हो, आप तो हमारे हो, फिर ऐसी क्यों? मैंने तो पूरा का पूरा पैसा वापस चुकता कर दिया, फिर सेठ के दिमाग में ऐसा क्यों आया? वह गिर करके रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, मैंने कौन ऐसा गलती किया, कौन ऐसा अपराध हुआ जो आज सेठ चुकता पैसा को पुनः मांग रहा है। थाने में गए, बोले थानेदार से कहे मैंने सारा पैसा चुकता कर दिया। धीरे धीरे यह केस जो है कोर्ट में चला गया, जज के पास गया और जज जो है गवाह खोजने लगा।
बिना गवाह के आपका केस कैसे आता है, कैसे खारिज हो। जज के समक्ष में जा कर के इनको पेशी किया गया। जज ने पूछा, आपने पैसा जो चुकता किया उसका कोई कागज है? बोले हाँ है। कागज को लाया गया तो पूरा कागज था। बोले मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं नहीं समझ पाया, ये तो पूरा कागज क्या, लेकिन मैं सेठ को पैसा चुकता कर चुका। इसका कोई प्रमाण है कि या कोई गवाह है जो आपके पैसे की चुकता करते हुए देखा है? वाह किसान रघुनाथ जी का नाम। हाँ, एक व्यक्ति है, वो मेरे रघुनाथ जी, पैसा देने के समय गवाह। रघुनाथ जी कहाँ है, कहाँ मिलेंगे? किसान ने कहा मेरे गांव में एक मंदिर है रघुनाथ जी का, उसी में हमारे रघुनाथ जी विराजमान रहते हैं। अच्छा, आपने उस रघुनाथ जी को देखे? हाँ, मैं नित्य प्रतिदिन देखता हूँ, नित्य प्रतिदिन दर्शन करने जाता हूँ, उनको भोग लगाता हूँ। अच्छा, तो रघुनाथ जी को एक नोटिस जारी किया गया जज की तरफ से। वह पुलिस नोटिस को लेकर के वहाँ, और नोटिस जब लेके रघुनाथ मंदिर में गया तो वहाँ क्या दिखता है? रघुनाथ जी के मुख से निकल गया, हाँ वो किसान के मुख से निकल गया, हाँ इसके गवाह हमारे रघुनाथ जी हैं। नोटिस निकला, नोटिस लेकर के रघुनाथ जी के पास पुलिस फोर्स पहुंची, जमदार पहुंचा, सब लोग वहाँ के बोले। मंदिर में जब गए तो बोले रघुनाथ जी आप हैं? वहाँ के पुजारी ने कहा नहीं, मैं रघुनाथ जी नहीं। रघुनाथ जी अंदर बैठे। तो वह नोटिस देते हुए पुजारी को कहे कि देखो, कल जो है 10 बजे कोर्ट में हाजिर होना है, ये पत्र रघुनाथ जी को दे देना। पुजारी ने उस नोटिस को पढ़ा, नेत्रों से आंसू की धार बहने लगा। प्रभु आप कितने दयालु, कितने कृपालु। अब आपको नोटिस आने लगा, अब आपको कोर्ट में भी जाना है, गवाह भी देना है अपने भक्तों की रक्षार्थ। ये नोटिस देते हुए कहा प्रभु ये आपकी नोटिस है, उस सेठ की मान मर्यादा, उससे बनिए उस व्यक्ति की, किसान की मान मर्यादा आपके हाथों में। आप जो है इस नोटिस को स्वीकार करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना किए पुजारी। मंदिर में हम जाते हैं, देवी देवताओं के पूजन करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए प्यारे भाई बंधु। लेकिन जाते जाते देवी मंदिर में, दुर्गा मंदिर में, काली में कहीं भी जाओ, कम से कम पुजारी से पहले दंडवत नमस्कार प्रणाम करके तब जाओ। पुजारी अगर खुश है, वहाँ के देवता देवी भी खुश हो जाएंगे। हम लोग मंदिर में जाते हैं, पुजारी को पूछते भी नहीं है, मंदिर में पूजा किए ही चल पड़े। अरे वहाँ के पुजारी ही उस देवता के माता पिता हैं। तो जहाँ मंदिर में जाए तो सबसे पहले जो है आप वहाँ के पुजारी से भेंट करें, नमन बंदन करें, प्रार्थना करें। वो अगर खुश हो गया तो आपके जिस देवता के मंदिर में गए हैं वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पुजारी उनकी सारी व्यवस्था कर। पुजारी ने प्रभु के चरणों में वह नोटिस को रख दिया, रख करके अपनी पूजा पाठ में लीन हो गया।
कल की प्रातः काल हुआ, सभी लोग कोर्ट में हाजिर हो गए। भगवान को भी नोटिस मिला है कोर्ट में हाजिर होने की। एक भक्त की परीक्षा है, भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ कोर्ट में सभी लोग, तमाम खचाखच लोग भरे हुए हैं और आवाज लगाया गया, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। 2 बार आवाज लगाया, कहीं कुछ आवाज नहीं। सबने कहा रघुनाथ जी आने वाले नहीं है। सेठों ने कहा रघुनाथ जी यहाँ आने वाले नहीं है, कितना भी चिल्ला लो। तीसरी बार आवाज लगाया, रघुनाथ जी हाजिर हो। जैसे तीसरी बार आवाज लगा, खट 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 डंडे की आवाज सुनाई देने लगा। जो वहां का जज था, सामने देखा एक वृद्ध व्यक्ति अपने डंडे पर मैल कुचैल कपड़े पहने हुए चले आ रहा है। आते आते कटघरे में खड़े हो गया। सबने देखते देखते कटघरे में खड़े हो गए। वकील ने पूछा, आप रघुनाथ जी हो? हमारे प्रभु ने कहा, हाँ मैं ही रघुनाथ। लड़खड़ाते हुए आवाजों में बोले, हाँ मैं ही रघुनाथ जी। अच्छा, तो आपने इस किसान को सेठ जी के पैसा देते हुए आप देखे? हमारे प्रभु ने कहा, जी हाँ देखा। कुछ प्रूफ है? हमारे रघुनाथ जी बोले, हाँ है, प्रूफ है ना। सेठ जी की अलमारी में वह खाता वही रखा हुआ है और 10 नंबर की पेज में इनकी साइन और वो कागज चुकता का कागज, पैसे चुकता का कागज उसी 10 नंबर की पन्ने पर ये रखा हुआ है। आप किसी को भेज करके मंगाया जाए। तुरंत पुलिस को भेजा गया। अब इधर सेठ की शरीर से गर्मी, पसीना पसीना निकल रहा है। तिजोरी को खोला गया, वह रजिस्टर लेकर और पुलिस पहुंची कोर्ट में। जज ने उस पन्ने को खोला, उसी में वह रसीद मिला। रसीद मिला तो सेठ जी की हक्का बक्का बंद हो गया। जज ने तुरंत जजमेंट दिया कि सेठ को जेल में डाला जाए और जितना पैसा लिया है डबल पैसा इनको वापस किया जाए। और उस किसान को बरी मिल गया। इधर जो है रघुनाथ जी गवाह दे करके वहाँ से चल पड़े। कुछ दूर गए, ओझल हो गए। तुरंत जज का जो है दिमाग ठनका और उसने मन में विचार किया, मैं कितना पागल हूँ। मेरे कटघरे में मेरे सामने मेरे ठाकुर आकर के खड़े गवाही दे के चले गए और मैं यहाँ बैठे रहा। मेरे जैसा मूर्ख कौन हो सकता है? मेरे जैसा पापी कौन हो सकता है? मेरे सामने मेरे ठाकुर जी आकर के गवाही देकर, रघुनाथ जी बन करके गवाही दे करके चले गए। तुरंत उस जज को बैराग हो और वह जज तुरंत इस्तीफा दे। मेरे सामने मेरे ठाकुर जी आकर के और मैं बैठे रहा, उनका स्वागत भी नहीं किया और गवाह दे के चले गए। मैं कौन से नरक में जाऊंगा? मुझे कौन सी गति प्राप्त होगी? बड़ा ग्लानि करते हुए बैराग हुआ। घर द्वार वहीं से सीधे वृंदावन चले गए और वृंदावन आकर के उनका प्रण था, मेरे ठाकुर खड़े गवाही दिए, मैं बैठूंगा नहीं। वह खड़े खड़े पागलों की तरह अपने ठाकुर को घूमने खोजने लगे। मेरे ठाकुर वृंदावन में कहाँ मिलेंगे?
मेरे ठाकुर वृंदावन में कहाँ मिलेंगे। खोजते खोजते तो मिल जाए तो खा लेते, नहीं मिले तो बस खड़े सो जाना। सब कुछ जो है क्रियाएँ जो है भगवान के प्रेमासक्त हो गए। और उन्हीं पागल बाबा के नाम से आज वहाँ एक पागल बाबा मंदिर स्थापित हुआ। भाई बंधुओं, भगवान की भक्ति जहाँ मिल जाए, जहाँ वैराग हो जाए, बस छोड़ दो सारा संसार माया को और प्रभु के चरण में चले आओ। आपके ठाकुर जी उद्धार कर देंगे, उद्धार कर देंगे। आज रघुनाथ जी इनके जीवन को सुंदर बना देंगे। तो कभी कभी वैराग यहाँ भी उत्पन्न होता है, और जब वैराग हो जाए तो तनिक भी देर मत लगाना, तुरंत घर द्वार छोड़ करके अपने प्रभु की सानिध्य में चले आओगे, जीवन धन्य हो जाएगा। आज वो पागल बाबा पा के गल गए और उनका उद्धार हो गया, नाम हो गया, यश कीर्ति हो गई। ऐसी पागलपन की नाम है पागल। जो पा के गल जाए उसी का नाम है पागल। जय श्रीमन नारायण।